कि जो आपकी स्ट्राइक चल रही है वो 17 तारीख के तक आप इसे खत्म कर दें, क्योंकि ईसी आपकी 17 में ईसी में आपके मसले हैं। ये बात बहुत बड़ी है कि हर दफा हम लोग यही सोचते हैं कि अब खत्म हो जाएगी, अब हमारे ईसी हो जाएगा, हमारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन उम्मीद है, क्योंकि ये प्रशासन बीच में आया है हमारे, और उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया है कि हम लिखित में भी हमारे पास है कि ये 17 तारीख को आपके मसले उठाए जाएंगे और हल किए जाएंगे। ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि 17 तारीख में हमारे जो मसले हैं वो इंशाल्लाह उठेंगे और हल होंगे। और अगर 17 में हल नहीं होते हैं तो 18 तारीख से फिर हम स्ट्राइक करेंगे। ये बहुत बड़ा वो बात है कि आप लोग हर दफा स्ट्राइक होती है और कैंसिल हो जाती, उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। हालात ऐसे होते हैं जिसके वजह से हम लोग ये डिसीजन लेना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं, हम लोग, हमें भी परेशानी, हम बहुत बीमार है इस टाइम, हमारी तबियत खराब थी रात में कल। लेकिन ये कि ये मसला जो है हमारा बहुत जरूरी है, अक्सर में नहीं छोड़ा जा सकता है। आपकी लड़ाई ईमानदारी से कमेटी लड़ रही है और ईमानदारी से इंशाल्लाह लड़ेगी। एक एक जुमला आपका वजनदार होता है, हम लोग वहां पूरी ताकत से लड़ ले और इंशाल्लाह लड़ेंगे आपकी से। आप लोगों को ये यकीन है, धरना चलता रहेगा हमारा, स्ट्राइक हमारी खत्म होगी और धरना चलेगी। अब मैं आनंद से कहूंगा कि आगे फोन, चूंकि सुन लीजिए आप, पहली बात, हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो ये एक्सेप्ट करेंगे और उसमें सिर्फ कट ऑफ डेट तय होनी है। ये इन्होंने हमें जबानी आश्वासन दिया है। और सुन लीजिए, पहले सुन लो, और इन्होंने हमें लिख के दिया है। अब डिस्कशन नहीं होगा, डिसीजन होगा। पहली बात हाई पावर कमेटी पे। दूसरे, डेली वेजर के पैसे ईसी में 17 तारीख को आपके अप्रूव्ड हो जाएंगे, सुन लीजिए। तीसरा, आपके जो अलाउंसेज हैं जो इन्होंने घोषणा करी थी, उस पे भी जो 17 तारीख को मीटिंग है ईसी की, उस पे आपकी मोहर लग जाएगी, वो भी मिल जाएंगे। अब मैं अनस साहब से कहूंगा कि अनस साहब जनरल बॉडी को बताएं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आपकी यूनिटी को, आपके हौसले को, आपके जज्बे को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। आपकी वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो चाहे शहर के लोग हो, सब सलाम करते हैं जो हमारे रिजल्ट यहाँ तक पहुंचा है। जो रजिस्ट्रार साहब ने लिख कर दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले कॉपी नहीं मिल सकती यार, वो आप मिल जाएगी, कॉपी मिलेगी, कॉपी मिलेगी, बाद में मिलेगी, कॉपी मिलेगी, पे डाल देंगे, व्हाट्सएप पे डाल जाएगी। In the meeting of the local members of the Executive Council and other university functionaries under the chairmanship of the Vice Chancellor held on 8/2/2024, यानी कल की मीटिंग का जिक्र है, at 8 PM it was decided that the adjourned special meeting of the Executive Council held on December 23, 2023, now which is scheduled to be held on February 2024. The report of the high powered committee regarding the regularization of ad hoc temporary daily wage employee will be taken up for decision. अब आप इसको समझ लीजिए। एक मिनट जरा खामोश हो जाए सब लोग, इधर आ जाए, इधर आ जाए। इधर जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है, जिन्होंने एडजन मीटिंग में हमारा ये एचपीसी का मुद्दा हटा दिया था उसको उन्होंने शामिल किया है और उसमें एचपीसी की रिपोर्ट पे फैसला होगा। पहली चीज तो उन्होंने ये कही है, रजिस्ट्रार साहब ने लिख के दिया है ये चीज। दूसरी चीज, स्ट्राइक से जो रिलेटेड है, वहां पर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा है, क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है पहली बार इन्वॉल्व हुआ है इसमें। उसमें एक आईपीएस अधिकारी भी आपके थे, एक हमारे एसीएम भी थे, क्योंकि ये लोग पहली बार हुए हैं। क्योंकि इनकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि कोई अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है चाहे मेडिकल में, तो वो उसको कंट्रोल करें, चाहे वो एक्शन ले चाहे कुछ भी करें। तो इससे रिलेटेड उन्होंने ये कहा
कि जब आपकी 17 में उन्होंने प्रॉक्टर साहब से ये कहा कि 17 में इनका फैसला आपको करना है कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, ताकि अगले आइंदा फिर ये कोई एक्शन अगर लेंगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फिर ये अपना प्रोटेस्ट जारी रख सकती हैं। तो हमने यही कहा कि हम इस हड़ताल को एक पोस्टपोन कर रहे हैं 17 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद इंटीमेशन देके स्ट्राइक फिर शुरू होगी। मैं भी जबान के बाद फिर कंटिन्यू करता हूँ।